जब से हम पैदा हुए हैं, हमारा मस्तिष्क लगातार काम कर रहा है। आपका शरीर सोते समय आराम कर लेता है, लेकिन मस्तिष्क कभी आराम नहीं कर पाता। वो उस समय भी सोचता है, जिस कारण आप सपने देख पाते हैं। मस्तिष्क बहुत सारे काम, कैसे सोचना, संख्या को याद रखना, लिखने के लिए शब्द देना आदि करता है। बहुत से काम करने के लिए मस्तिष्क को स्थिर होना ज़रूरी है। आजकल की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में कम समय में अधिक काम करने के लिए दिमाग का सही समय पर सही प्रतिक्रिया देना आवश्यक है। नमस्कार, फन फैक्ट की दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मरने से ठीक पहले दिमाग क्या सोचता है। व्हाट डज़ द ब्रेन थिंक राइट बिफोर डेथ। और अब हम जानेंगे कि मौत के वक्त किसी के दिमाग में क्या होता है। मृत्यु से ठीक पहले किसी व्यक्ति के सटीक विचार या अनुभव बहुत भिन्न हो सकते हैं और जो पूरी तरह से समझ में नहीं आते हैं। यह एक जटिल और व्यक्तिगत प्रक्रिया है। कुछ लोग ज्वलंत अनुभव या विचार होने की रिपोर्ट करते हैं, जबकि अन्य नहीं। वैज्ञानिकों के कुछ जानकारी के अनुसार ज़रूरी है, लेकिन यह सवाल अंततः एक राज ही बना हुआ है। हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों ने एक ऐसा अध्ययन किया जिसे मौत की तंत्रिका विज्ञान के बारे में दिलचस्प जानकारियां मिली हैं। यह अध्ययन बर्लिन के चैरिटी यूनिवर्सिटी और सिनसिनाटी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की अगुवाई में किया गया। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कुछ मरीजों की तांत्रिक तंत्र की बारीकी निगरानी करी। इसके लिए उन्होंने उनके परिजनों से पूर्व अनुमति ली थी। ये लोग या तो भीषण सड़क हादसों में घायल हुए थे या स्ट्रोक और कार्डिक अरेस्ट का शिकार हुए थे। वैज्ञानिकों ने पाया कि पशु और मनुष्य दोनों के दिमाग मौत के वक्त एक ही तरीके से काम करते हैं। साथ ही एक ऐसा वक्त आता है जब दिमाग के कामकाज की आभासी रूप से बहाली हो सकती है। और यह ही इस अध्ययन का अंतिम मकसद था, न सिर्फ मौत के वक्त दिमागों की निगरानी करना, बल्कि ये समझना कि किसी को उसके जीवन के अंतिम क्षण में मौत से कैसे बचाया जा सकता है, जो हम पहले से जानते थे। इन वैज्ञानिकों ने के शोध से पहले ब्रेन डेथ के बारे में हम जितना जानते थे, उनमें से ज़्यादातर जानकारियाँ हमें पशुओं पर किए गए प्रयोग से मिली। हम मौत के वक्त जानते हैं कि पहले शरीर में खून के प्रभाव रुक जाता है और इसीलिए दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दूसरा, सेरेब्रल इस्कीमिया नाम की स्थिति में ज़रूरी रासायनिक कम हो जाते हैं और जिससे दिमाग में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। तीसरा, ये माना जाता है कि दिमाग शांत होने की यह प्रक्रिया इसीलिए अमल में आती है क्योंकि भूखे न्यूरॉन अपनी ऊर्जा संरक्षित कर लेते हैं, लेकिन उनका ऊर्जा संरक्षित करना किसी काम नहीं आता क्योंकि मौत आने ही वाली होती है। चौथा, सह सभी अहम आयन दिमागी कोशिकाओं को छोड़कर अलग हो जाती हैं, जिससे एंडोनिसिन ट्रांसफॉरेस्ट की आपूर्ति कमज़ोर पड़ जाती है। यही वो जटिल जैविक रसायन है जो पूरे शरीर में ऊर्जा को स्टोर करता है और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। पांचवा, इसके बाद रिकवरी नामुमकिन हो जाती है। वैज्ञानिकों की टीम इंसानों के संबंध में इस प्रक्रिया को और गहराई से समझना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने कुछ मरीजों के दिमाग में न्यूरोलॉजिकल गतिविधियों की निगरानी करी। डॉक्टरों की ओर से निर्देश दिए गए कि इन मरीजों को इलेक्ट्रोड, स्ट्रेप्स आदि के इस्तेमाल से बेहोशी से वापस लाने की कोशिश ना की जाए। वैज्ञानिकों ने पाया कि 9 में से 8 मरीजों के दिमाग की कोशिकाएं मौत को टालने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने पाया कि दिल की धड़कन रुकने के बाद भी दिमाग की कोशिकाएं और न्यूरॉन काम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब शरीर मर जाता है और दिमाग को खून का प्रभाव बंद हो जाता है, तो ऑक्सीजन से वंचित न्यूरॉन उन छोड़े गए संसाधनों को जमा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये धीरे धीरे फैले बिना पूरे मस्तिष्क में एक साथ होता है, इससे अनडिस्टर्ब्ड डिप्रेशन कहा जाता है। इसके बाद की स्थिति को डीपोलराइजेशन ऑफ डिफ्यूज़न कहलाती है, जिसे बोलचाल की भाषा में सेरिबल सुनामी कहते हैं।
इलेक्ट्रोकेमिकल बैलेंस की वजह से दिमाग की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे खासी मात्रा में थर्मल एनर्जी रिलीज़ होती है। इसके बाद इंसान की मौत हो जाती है। पर अध्ययन कहता है कि मौत जितनी अटल आज है, भविष्य में भी वैसी ही रहे, ये ज़रूरी नहीं। जेम्स टेलर कहते हैं कि एक्सपेंसिव डीपोलराइजेशन से कोशिकी परिवर्तन की शुरुआत होती है और फिर मौत हो जाती है, लेकिन यह अपने आप में मौत का क्षण नहीं है, क्योंकि डीपोलराइजेशन को ऊर्जा की आपूर्ति बहाल करके ही पलटा जा सकता है। हालांकि इसे अमल में लाने के लिए अभी काफ़ी शोध की ज़रूरत है। टेलर कहते हैं कि मौत की तरह ही ये तंत्रिका संबंधी पहलू एक जटिल धारणा है, जिसे जुड़े सवालों के आसान जवाब उपलब्ध नहीं हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।